हार्ड थी, इजी थी PT1? PT1 इजी थी। अच्छी थी, नो डाउट्स। एक कोई भी प्रश्न डाउट नहीं? एलोपिटल से किया है, चलेगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। थर्ड वाला डाउट है। एलोपिटल बिल्कुल भी नहीं चलेगा किसी भी क्वेश्चन में। अब ऐसे ओरिजिनल मेथड से नहीं हो रहे थे तो हाँ, तो वो डाउट होने चाहिए। जब एलोपिटल का टाइम आएगा तब बोला जाएगा एलोपिटल लगाना चाहिए। पहले पहले PT1 में पहला डाउट किस, पहला तो पहले 3 में नहीं तीसरा नहीं सर, हाँ थर्ड डाउट है। थर्ड डाउट। थर्ड डाउट है। थर्ड किससे हो गया? हाँ सर। यूज कैसे किया बेटा? सर ये मतलब ऊपर से x⁻1/7 कॉमन ले लिया और नीचे से x⁻1/5 कॉमन ले लिया, और फिर वो जो ब्रैकेट में 1 - x समथिंग और नीचे भी 1 - x समथिंग, फिर वो आपने जैसे वो एक्सपांड बायनोमियल से एक्सपांड किया और फिर उसके अलावा डेरिवेटिव से किया हो तो चलेगा? कैसे? डेरिवेटिव वाले से, क्योंकि बाइनोमियल में इंटीजर होना चाहिए, वो प्रॉब्लम होता है। बायनोमियल तो एन इंडेक्स के लिए होता है ना? तो एनी इंडेक्स वाले में से वो नहीं हो रहा था। जुगल आपने कैसे किया? ये पीयूष जैसे ही। मैं जो प्रेफर करूंगा, मेरा जो फेवरेट तरीका है वो शायद अमन से मैच कर रहा है। तो माइनस पावर बन जाएगी। देखो, ये जो थॉट है ना, ये कहीं ना कहीं दूसरे सवालों में भी लग जाएंगे। तो तुमको तो पता ना कि एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। सोच पा रहे हो पंकज सर ने क्या दिमाग लगाया? अच्छा वाह पंकज सर, यहाँ क्या आएगा? 1 और इधर 1/3 -1। अच्छा, ये किसका डेरिवेटिव बन जाएगा? x की पावर 1/3। हाँ, लेकिन तुम सोचो ना, x की पावर n जैसा बनेगा x की पावर 1/3 का। तो 1/3 x की पावर -2/3, या तो 1 डालोगे तो 1 नहीं हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे लिखने का फायदा क्या है? 1/13। हाँ 30 या 30 लिख दो ना, 3 है। ठीक है, फिर तो ये कितना हो जाएगा? 12 जो भी है 1/5, और ये कितना हो जाएगा? 1/3। ये आंसर आ गया, चमक गया। वो आप ऐसा नहीं बोलते थे कि ये मतलब एक तरह से वही हॉस्पिटल जैसा ही हो गया थोड़ा सा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ एलोपिटल, जैसे वो बच्चे ना क्या बोलते हैं, तुम लोग ना अच्छी चीजें सीखने में बिलीव ही नहीं रखते। मेरे को एक बच्चा पता नहीं कौन से बैच में कल परसों मेरे को बोल रहा था कि सर ये हमारे स्कूल टीचर ने, ट्यूशन ने ये बताया था। भैया, मैंने तुमको इससे बेटर तुमको क्या सिखा दिया? देखो, तुम्हारे स्कूल के टीचर ने सिर्फ एक ही बताया, और मैंने तुमको क्या बताया? माइनस से कॉमन। समझ में आ रहा है? यस अब तुम्हारे स्कूल टीचर ने f(x) का क्या ले लिया? कौन सा फंक्शन ले लिया? सिर्फ एक ही गलती x की पावर है। अब स्कूल टीचर की तरह हर बात सुनते हो, फिर सारे फंक्शन लेते रहना। तो कोई मेरे से जीत गया था, तो फिर मैंने गुस्से में उसको डायलॉग मारा था। 4th 5th 6th। तो 6 5th डाउट 6 ये 4th हो गया। इतना 4th डाउट है ना, उसको तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं हो सकता। 4th किसी का डाउट हो सकता है क्या? सोच के बताओ। नहीं सर, सब कुछ बैलेंस ही करना है। अब कुछ गलत हो रहा है, फिर आंसर वन एक एक स्टेप में एक एक फॉर्मूला लगा रहे हैं। हाँ, जब ईजान सर बोल रहे तो मेरा दिल खुश हो गया। ईजान PT मारी इसलिए सर ट्राई करके ला रहे? नहीं नहीं ठीक है, तो तुमको लगता नहीं है कि ये तो एलन को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? sin स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो ये तो तुमको, ये तो 1 बन गया। 10 को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? 10x/x प्लस x। तो ये 1 + x होल स्क्वायर से 1, ये कुछ अब तो हो जाएगा। हाँ यस बैलेंस। हाँ बेटा, सर ये 10x/x हम पूरा ln 1 + x ln स्क्वायर 1 + x नीचे ऊपर डिवाइड। ये ऐसे गलत कर दे तेरा भाई, ये ऐसा करना चाहिए था। ln स्क्वायर 1 + x, हाँ सर ठीक है, ln स्क्वायर 1 + x अपॉन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक है।
ये भी Yes, 1 sir. ये 1 और ये भी, ठीक है, डन। Yes, sir. फिफ्थ, हो गया तो हाँ चिन्ह में कैसे क्या फिफ्थ? फिर वो अगर a इज इक्वल टू 0 हुआ तो मतलब वो मतलब 0 बाय वो समथिंग पॉजिटिव ऐसा बनेगा, तो a इज इक्वल टू 0 पे 0, फिर a लेस देन 0 पे नेगेटिव, सॉरी a लेस देन 0 पे वो मतलब वो माइनस बाहर ले लेंगे, तो tan इनवर्स पॉजिटिव बाय x, तो वो a बाय 0 ऐसे इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो माइनस पाई बाय 2। तो बेटा मैं सही बोल रहा, लेकिन मैं तुमको तो पेपर में तुमको a पे डिपेंडेंसी कब क्लियर होगी? तुमने जैसे ही तुमने x टेंडिंग टू 0 रखा ना, तो तुमको क्या मिला? tan इनवर्स के अंदर एक आइटम टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपॉन में a, कुछ ऐसा मिलेगा? सॉरी Yes, sir. यस सर। a इंटू इन्फिनिटी। तुम सॉल्यूशन देख के तो पीछे से आइडिया लग जाएगा कि a पे डिपेंडेंसी है। मजा तब है जब बच्चा पहली बार में सोच ले कि किस पे डिपेंड करे, A. a पे। अब देखो एक तो a ये तो इन्फिनिटी टेंड्स टू है, अब यदि a पॉजिटिव का हुआ तो ये किसको टेंड कर जाएगा? पॉजिटिव प्लस पाई बाई 2। पाई बाई 2। और ये 0 हो गया तो कितना हो जाएगा? एग्जैक्ट 0 हो गया ना। हाँ हाँ 0. माइनस पाई बाई 2। सर मैंने ऐसे ही किया था वो। मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरी बात सब सही है, अब तू क्लास मिस कर इस पर। नहीं कोई- सर, मैं रिकॉर्डिंग मैंने उस रात को ही देख ली थी। हाँ उस रात में तेरे को कुछ बीच में डायलॉग नहीं आया? आया, मैं देखा आप कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ पूछोगे। अभी मैं बहुत ढंग से ग्राफ पूछूंगा थर्सडे को या संडे को, और कोई बहुत सारे बच्चे ठुक भी जाएंगे। जिसको मार खाने से डर है वो अपने पेरेंट्स से लिखवा के लाए कि हमारे बच्चों को मारे ना और बेइज्जती ना करें। नहीं नहीं, उस दिन बहुत सारे आरटी में आएंगे। मैंने उस दिन किसी बच्चे से वो जो 5 लास्ट की लिमिट है ना, वो कौन सी याद आ रहा है तुमको? हाँ हाँ, हाँ 1/3 और Minus 1/6 1/6 वाला। 1/3 माइनस 1/2 ये मैं तुमसे पूछूंगा अभी ये वाली दिख रहा सर? यस सर। और ये किसी ने उल्टी इधर उधर घुमा दी सर, तो उद्घाटन होना चाहिए ना वैसे एक बार तो साल में। मेरे को इल्जाम ने बोला जब सर आप ठोकोगे नहीं तब तो डर ही नहीं है मेरे को आपका। अरे 1.5 साल में आज तक तो हुआ ही नहीं है। अरे 1.5 साल में नहीं हुआ तभी तो बिगड़े हुए हो। पहली बार हुआ मैं 12th के बच्चों को ठोका नहीं है। वो तो नोट से आईडी लग जाएगा मुझे कौन रेगुलर है कौन इरेगुलर है, और जो फटाफट करके लाएगा उसकी एक जैसी राइटिंग आई होगी। फिफ्थ का बी तो हो जाएगा ना अपने आप अभी, वो अब किस पे डिपेंड करेगा? वो एक्स पे। हाँ सर, का बी हो जाएगा अभी मेरे हिसाब से। वो तो तुम्हारे लिए भी छोड़ना चाहिए मुझे। 6 हाँ 6 हो मतलब गया। अभी आप क्या एक्सपेक्ट है डिपेंडेंस? फिफ्थ का बी फिफ्थ के ए जैसा है। अच्छा same बी, ही है एकदम। ठीक है ठीक है। X को A वो बना ग्राफ दे। तो मॉड एक्स का ही बन रहा है, वो तो समझ में आ गया। 6 हो गया। हाँ सर, 6 मस्त था। 6 तो अपने को जिसको थर्ड किया ना उसको 6 भी चमक जाएगा। वो सेपरेट करना है हो हर एक गया। को। ये तो आपने एक बार ऐसा किया है। x माइनस 1 कॉमन निकाल। हाँ 5050 आया। हाँ और तुमको ये अभी बताओ कि क्या करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ये एफ डैश ये 1 वो हाँ 1 2 3 4 वैसे। 4 5 7 नहीं कराऊंगा। हो गया था। √3 पर अब तो सारे हो गए। PT2 में ही है डायरेक्ट अब। सेकंड। हाँ PT1 में किसी का कोई और डाउट है? करेक्ट 10th वाला नहीं है। 10th वाला, वाओ। थीटा टेंडिंग टू पाई बाय 4 है, तो मेरे टीचर ने बोला था थीटा माइनस पाई बाय 4 को टी मान लो। T tending to 0. तो नहीं भी दिखता तो तुम्हारा भाई बनाने में एक्सपर्ट है। ये ऊपर नीचे कैसे डिवाइड कर लो? देखो मैं √2 से वन लाइनर में खत्म कर दूं, वन लाइन में। हम √2 से डिवाइड करेंगे तो ये वन लाइन में तुम्हारे भाई ने शायद तक खत्म कर दिया। क्या न्यूमरेटर अभी भी वही लिखा हुआ, चेक करो। हाँ और तुम्हारा भाई तो क्या बचपन से खतरों के खिलाड़ी में जाके आया है, ठीक है? यस सर। नीचे वही लिखा हुआ है। हाँ ये सर। तुम्हारे भाई को इस प्यार का नाम पता है कितना होता है? हाफ 1/2. अब तो हो जाएगा
हाँ और सर। अब 16√2 PT2 में सेकंड में नीचे इन्फिनिटी वाला आ गया, इसलिए 0 है बस, और वो थोड़ा आधा टेढ़ा हो गया है। PT2 में किसी का सेकंड हुआ? नहीं हाँ हाँ सर। तुमको x टेंडिंग माइनस इन्फिनिटी में मैंने कितने सवाल कराए हैं? मॉड्यूलस एक्स, हाँ, वो इधर तो माइनस एक्स आ जाएगा ऐसी कंडीशन। तो मैंने इतने सवाल तो किसी आज तक किसी बैच में नहीं कराए होंगे। हाँ हाँ हो गया सेकंड। पहले खोल लें एक बार, मैं तो वो प्यार से करके दिखा रहा हूँ। दिख गया? यस सर। अमन क्या मतलब एक बार होने के बाद तुम छोड़ देते हो सवाल, ऐसा है अमन? नहीं, मैंने पूरा ऐसा ट्राई किया था सही से, पर नीचे मेरा 1/mod x आया था। ओ हो, ऐसा। अच्छा, अब थोड़ा दिख रहा है अमन तेरे को बेटा? हाँ सर। ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉमन, -x3 + 5 है ना, तो -x3 + 5, मैं जानबूझ के बड़ा लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं अगले लाइन में खत्म कर दूँ। तुम्हारे सर को 10 बार चमकाएगा कि जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो सर क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। तो सर ने x³ से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो अब सर की हेल्प तुम ही कर सकते हो, क्योंकि ना पढ़ने वाले तो हाथ खड़ा कर चुके हैं। ना पढ़ने वाले बोले हम तो कभी भी नहीं पढ़ेंगे, आप कितना भी पढ़ा लो। अब देखना। हाँ बेटा, ये -इन्फिनिटी पे ये वैल्यू कितनी टेंड करेगी बेटा? 0 0 ये कितना हो जाएगा? 1 1। तो 3 हो गया बेटा। हाँ माइनस मतलब तुम ऐसा डाउट पूछ रहे हो ना, देखो मैं फिर -2 ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 0। तो ये इसमें कौन सा अपने को, हाँ जी, हो गया। हाँ नहीं हो तो गया। अभी क्या क्या ऐसा क्या था मैं पूछना चाह रहा हूँ अमन? सर मैंने वो जब डिवाइड करते हैं ना दोनों हाईएस्ट पावर से, तो हाँ उसमें से मैंने नीचे में गलती कर दी थी, तो नीचे ही बच गया था। हाँ, अब थर्ड जिसका डाउट है ना, ये हो सबसे गया। फर्जी क्वेश्चन है ना जुगल बेटा? हाँ बस वही पूछना था कि ऐसा ही है ना। हाँ, ऊपर वाले भाई तुमको 9-10 में बताया जाता है, 10th में या तो स्कूल का टीचर ये बताता है ना। हाँ यही है। हाँ तो ये nth टर्म कितनी रहेगी, an, और नीचे क्या हो जाएगा सिग्मा के कितना हो जाएगा, वो तो मुझे लगता है सबको पता है, n × n + 1/2। 2 और an की वैल्यू दे रखी है, लिमिट n × पे कितनी दे रखी है? 2 2 तो मुझे लगता है 2 और 2 4 लिमिट, और ये n टेंड्स टू इंफिनिटी। इन्फिनिटी रखो तो कितना टेंड करेगा? 0। अरे सर ये क्या बेटा? n+1 - sn वो an+1 नहीं हाँ हो जाएगा। n+1 पर वो एक ही हुई। अब इन्फिनिटी पे यदि an 2 है तो n+1 भी क्या होगा? तो इन्फिनिटी होगा तो उसको भी 2 ही लेना है सर। ठीक है, यदि कोई n टर्म टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 2 है तो इन्फिनिटी प्लस n+1 भी रखेगा तो वो भी क्या हो जाएगी, टेंड्स टू क्या हो जाएगी? उसकी अप्रोचिंग वैल्यू किसको अप्रोच कर होगा? 2 कोई। 2 कोई। डन। यस सर। फोर्थ करवाऊं या छोड़ दूं? सर फोर्थ हो गया, लेकिन उसमें कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही है। मेरे को लग तो नहीं, मेरे को देख के लगा था कि सिर्फ हो बैलेंस गया सिर्फ बैलेंस वाला है ना। हाँ तो 1 वो + 0 सैंडविच हो रहा है थ्योरम। जी। डायरेक्ट से नहीं हो वैसे वैल्यू उठा। बेटा ये तो टाइम पास हो जाएगा ऐसे, तुम ये फोर्थ का डाउट है, वन मेरा कुछ तो हो कुछ गया। नहीं काम करना। ये क्या ऑक्सीलेटरी है, मतलब ये तो कहां से कहां तक रहेगा, -1 से 1 -1 से 1 और ये एग्जैक्ट क्या बन जाएगा? 0।
और ये भी एग्जैक्ट 0, तो ये हाँ। पूरा कितना एग्जैक्ट 0 प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा 1 है। 1 हाँ बस यही। फिफ्थ हो गया हो गया। हो गया सर। फिफ्थ जिनका नहीं आया ना उनको 8th वाला करवा दो ना। उनको जल्दी से जल्दी कौन से बैच में शिफ्ट हो जाना चाहिए मेंस में, जिससे फिफ्थ नहीं हुआ। 6 हो गया। हो गया। है ये नहीं भी होता तभी नहीं बताता, ठीक है। ये डाउट पूछने लायक ही नहीं क्वेश्चन। 7th हो गया। हो गया। हो गया 8th हो गया। हो गया। 9th नहीं हो हुआ। गया। हो गया। 9th तुमको डबल वेरिएबल की लिमिट, तो भाई तुम्हारे भाई तुमने तो बहुत क्वेश्चन कराए थे। हाँ वो उसमें जो exp है वो p कांस्टेंट ही है। वो ऐसे ही की पावर करना है। ऐसा है ना, e की पावर क्या है, एक्सेलेंट। ऐसा ही ln1 अच्छा ऐसा है? यही लिखा होगा ना, हाँ ऐसा ही लिखा होगा ना। मुझे हाँ लगा सर, e है डिवाइड इसके बाय पास में एक ही a1 पावर by x। कांस्टेंट है। यही मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे हाँ सर, जहाँ तक मुझे यही लगता है। मुझे ए तो की पावर ए वाई और ई की जहाँ माइनस तक मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है तो इतना ही, ऐसे ही होना चाहिए, बाकी पता नहीं है ना। एक्सटेंडिंग टू क्या बेटा, इन्फिनिटी। हाँ एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। पहले तो एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी है, तो तुमको तो ये तुम तो खुश हो गए कि ये वाला एक्सप्रेशन, इसको बैलेंस करने के लिए तुम क्या a करोगे, y by ए x। वाई बाई एक्स से मल्टीप्लाइड। जैसे ए बाय तो ये तो 1 हो जाएगा, ए बाय एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये सवाल क्या हाँ। बन जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0 e की पावर ए वाई माइनस e की b पावर y, और नीचे a माइनस b, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, अभी भी ये सवाल मैं कराऊंगा तो फिर तो कैसे करना चाहिए आशिक लोगों। ऊपर नीचे a माइनस b से करेंगे तो जो नीचे वाला होगा वो लिमिट तो पता चल जाएगी उसकी। अरे ई की पावर वी वाई कॉमन निकाल लेंगे। हाँ हाँ शाबाश। वो 1 के लिए। जो तुम्हें मुंह से स्टेप सुनना चाहते हो वो नहीं सुनाते। ये यहाँ पे तुमको क्या देखने की आदत है, 1। तो यहाँ पे क्या, e की पावर a माइनस बी वाई माइनस 1। मैंने बोला गलत है पर किया यही है। ये कितना हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, हाँ हाँ लेगा। हाँ y से मल्टीप्लाई क्यों किया, लैग हो रहा है क्या। थोड़ा अब थोड़ा नहीं अच्छा 10th हो गया। डाउट सर है तो वो पूछ लो। ऐसा ही सर वो ऐसा ही करना था ना, वो कंपेयर करना था नीचे खोल के। भैया यदि तुम देखो टॉपर बच्चे की तरह सोचो, टॉपर बच्चे ax² प्लस bx प्लस, देखो नीचे यदि टॉपर बच्चे की नजरों में क्या होना चाहिए, ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ax माइनस 1 होल स्क्वायर होना चाहिए। यस सर। हाँ सर। अच्छा लैग कर रहा है, a क्यों होना चाहिए इनटू में, a2 b quadrant। माइनस 4 c2। मुझे लगता है ये बिना पेन चलाए क्वेश्चन हो जाएगा, ये कौन सा। हाँ ऐसे सर, ही। ये 2 into x minus 1 का +1 का होल स्क्वायर। हाँ अब लिमिट की वैल्यू 2 दे रखी तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, डन। यस हाँ हाँ सर। बाकी b और c की निकालो और आंसर करो। -4 और 2। 5/2। अच्छा कल का होमवर्क पहले लिख लो ना, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। इतनी लेट क्यों हुआ बेटा, नहीं सर लेट नहीं हूँ। हेलो सर। हाँ बेटा, सर आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है। अरे सर लेट नहीं हुआ, वो लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई ना इसलिए वो लीव हो गया। मोबाइल से ज्वाइन हुआ से। बैटरी से क्या करता रहता है। अच्छा होमवर्क में एक क्वेश्चन और भी दिया होगा मैंने। हाँ सर, उसका आंसर बताऊं? हाँ a -2 b -4 हाँ कितना और आंसर, लिमिट 2। वही जा रहा है, लिमिट 2 आ रही है। हाँ सेम। एक बार चेक कर लूं कौन से, लिमिट 2 आ रही है, a की वैल्यू -2 b की वैल्यू -4। हाँ सही। हाँ यही है। ये लैग कर रहा है यार। और कल का सर होमवर्क वो क्या है, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। वो हाँ GS बर्मन में 390 तक ही हुआ था ना। 401 तक हो गया था। वही उसके उसके कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने। नहीं, वो वो आपने पहले ही 401 होमवर्क तक ही किया था। था पर डिस्कस फिर 390 किया था। अब 401 तक यदि जीएन बर्मन तक करने हैं अपने को, ठीक है ना। हाँ वो हो वही गया। डाउट है वैसे। हाँ। मतलब कौन सा वाला, ये 392 वाला। 392 डाउट है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा।
या फिर x को 1/t मानना, इन दोनों से कुछ ना कुछ तो पक्का हो जाएगा। भाई ये हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना, अभी तुमसे हो गया होगा ना, आंसर मैं लिख देता हूँ। मैं उस दिन कॉपी में ये चेक करूंगा नोट्स में, ये तुमने ये वाला क्वेश्चन किया नहीं किया था, मैंने आप गलत लिख लिख दिया। रहे हो? हाँ लिख आ रहा नहीं हूँ। रहा। अरे यार इसको अभी चालू, अभी आज पूरे दिन मैसेज होना था, तभी होना था क्या? सर आईपैड से ज्वाइन कर लो, टाइम बच सिर्फ जाएगा। आईपैड से ऐसा हो तो ज्वाइन करो। बेटा सबके पास दिमाग है, नहीं उसके ऐसा नहीं बोल रहा था। बस तुम थर्सडे का तैयारी करके आना इस बार, ठीक है? यस तुमकी शक्लें देखे मेरे को बहुत दिन हो गए हैं, और खासकर पढ़ाई से रिलेटेड वाइवा तो मैंने, सर वाइवा है। वो तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है ना, जिसका उद्घाटन करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके पेरेंट्स, अब मैं उसके पेरेंट्स से पूछूंगा कि आपके अकॉर्डिंग आपका लड़का जितनी मेहनत करनी चाहिए करता नहीं करता है। यदि पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं तो तुम कैसी मेहनत कर रहे हो? फिर तो तुम तो फिर आम इंसान बनना चाहते हो, ऐसा ही होगा ना, मतलब तो यही हुआ ना, मतलब मीनिंग क्या हुआ है? यदि पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं हार्डवर्क से, तो अमन क्या मीनिंग हुआ? मतलब हम सही में हार्ड वर्क नहीं कर रहे। तुम लोग सही में हार्डवर्क नहीं कर रहे ना, हाँ। तो बस मैं वो, वैसे एक बात सच बोलूं, हाँ बोल। मोस्ट पेरेंट्स तो मतलब ना ही बोलेंगे। नहीं नहीं बेटा, मोस्ट पेरेंट ना बोलते, लेकिन मोस्ट पेरेंट ये भी उनको पता रहता है कि उनका बच्चा सही में मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि तुमको 18 19 17 18 सालों से देखते आ रहे हैं। और मोस्ट पेरेंट्स थोड़े थोड़े बच्चों की साइड भी ले लेते हैं। हाँ सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं उनसे ही पूछूंगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, कि जितनी करनी चाहिए, क्योंकि इस साल बच्चों से मोबाइल छूट ही नहीं रहा, पहला साल है मैं देख रहा हूँ। जनरली बच्चे 12th में थे तो मोबाइल क्या करते थे, बिल्कुल ही, लिटरली बहुत सारे बच्चे ऐसे करते थे, मोबाइल इंस्टाग्राम। अंजलि दीदी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है यार। I can only help with certain things in Hindi. अरे बस क्या हो गया, तो सोचो अभी तुम लोगों, लेकिन मैं पूछूंगा बेटा पेरेंट्स से कि संडे को यूटिलाइज करते हैं, थक जाते तो बूढ़े हो गए हैं, इनको कहाँ पे छोड़ देना चाहिए? सर ये पीटीएम ऑनलाइन है और तेरे को कौन सा मोड चाहिए बेटा? मुझे तो कोई भी चलेगा। तो फिर आपको, आप तो आरटी पे आने वाले हैं बेटा, मैं आपसे केमिस्ट्री पूछने वाला हूँ बेटा, अरे क्योंकि आपने तो आपका वीक पॉइंट कौन सा है बेटा? केमिस्ट्री। और आप उसको हार्डवर्क तो कर रहे होंगे ना उसको इम्प्रूव करने के लिए। हाँ की आवाज नहीं आई मेरे को ऐसी। हार्डवर्क तो करते हैं पर फिर ऐसा। हेलो अमन। हाँ सर। सब बढ़िया बेटा? हाँ सर, वो मोड में थोड़ा ऐसा है। मुझे इस क्वेश्चन को भी करके दिखा दो, वो पीटीएम में बच जाएंगे। सर n plus 1 पूरा डिनोमिनेटर। हाँ 1/n+1 और x पॉजिटिव दे रखा है। क्यों पॉजिटिव दे रखा है? a की पावर x में क्या होता है? ए पॉजिटिव। सही में बच जाएगा वो एक बच्चा जो खुद से करके दिखाएगा, वो आईडी लग जाएगा गूगल में, तुम करोगे तो मेरे तरीके से किया नहीं होगा तो मैं मानूंगा ही नहीं। एग्जाम देख ले, तेरे पास बचने का ऑप्शन है। सर। हाँ बेटा। सर मैं अभी गया था 10 मिनट के लिए, मेहमान आए थे तो अभी। चले गए मेमन? नहीं अभी है, पर ऐसे अभी आ गया वापस ऊपर। ठीक है,
मैं ये बोल रहा था यदि तूने ये वाला क्वेश्चन कर दी तो पीटीएम से बच सकता है, मतलब तेरे लिए तारीफ ही तारीफ होगी। तेरे को कोई नोट्स वोट्स का कुछ ऐसा आएगा ही नहीं बेटा। कौन सा ये? हाँ येलो वाला। जिसका भी आंसर आ जाए वो चैट बॉक्स में डालेगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तुम्हारा फेवरेट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर भेजा। ओहो, चल तो बच तो सकता है। सर ऐसा करो ना, 3 नहीं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री? हाँ नहीं नहीं, तो बचने का बोल रहा है क्या? हाँ। तो मैथ्स। अरे होशियार गलत। लिमिट का लास्ट क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन करने। कल एक्सरसाइज 1 पूरी गंदे तरीके से ट्राई करके लाएगा तो जुगल थोड़ा तेरे साइड हो जाऊंगा मैं। हाँ सर। तो मतलब ये 1/n+1 है या 1/n+1 है? 1 अपॉन में n+1। मैंने ऐसे x की पावर क्या लिखा हुआ है? पीयूष हाँ हो ही रहा है बस। अमन सर। हाँ सर हो ही रहा है। अच्छा मुझे तो तुम चलो मेरे डायलॉग बताना। सर एक मिनट हो गया। ठीक है, चैट में डालेगा आंसर। हाँ सर। यहाँ पे x तो कांस्टेंट है ना, ये तो पता चलता है ना तुमको, क्योंकि लिमिट किस वेरिएबल पे लगी हुई है? n पे। n पे। अब चलो मेरे को अभी मेरी आदत बताओ। यदि मेरे को ये और ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है, ऐसा लिखो ना, कोई भी कांस्टेंट पकड़ लो। ये कौन सा वेरिएबल दिख रहा है तुमको? इन्फिनिटी कुछ ऐसा दिख रहा है? सर ऐसे क्वेश्चन को क्लिक कौन सी पावर बाहर निकालते थे, मतलब वो 1 बनाते थे -1। तो 1/n+1 तो सर क्या बाहर निकालेंगे? raised to सर आपको 1/n+1। भेज दिया है। कहाँ पे भेजा है, व्हाट्सएप पे या किस पे? हाँ सही है। ऐसा दिमाग तो है, बुद्धि तो है, बस पढ़ने में अभी थोड़ा कम हो रखी है, वही डोज मिलेगी। x की पावर n+1 बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, सोच के बताएगा कोई बच्चा? x raised to 1/n+1। और ये कितना हो जाएगा सोचो, और किसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाहिए बेटा? 1/n-1 और ये हाईलाइट करना था मैंने, क्या कर दिया। ये वाला येलो वाला क्या हो जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई करोगे? पावर से। 1/n। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किया तो अभी अपने पास अभी है बैलेंस करने के लिए भी, अभी n² बचा हुआ, अपने पास क्या बचा हुआ, n² बचा हुआ है, और तुम्हारे भाई के पास क्या बचा है, n×n+1। अब कोई बच्चा बताएगा कि ये वाला क्या बन जाएगा? lnx। ln(x), क्यों? क्योंकि x कांस्टेंट है, a की पावर समथिंग -1 अपॉन में समथिंग ln a होता था, तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, a का काम कौन कर रहा है, ln(x). तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, तो कोफिशिएंट कंपेयर कर दो हाईएस्ट पावर के, कितना हो जाएगा 1। और ये सोचो 0 1 x raised to पावर 0। one। ये पावर 0, x की पावर 0 कितना होगा 1।
आंसर ln x। क्यों नहीं हुआ था बेटा? मैं मतलब डाल ही रहा था, वैल्यू डाल ही रहा था, बस भेजने वाला था। अच्छा ऐसा। बशियार सर कहाँ गलती की आपने? सर मैं अलग तरीके से कर रहा था, तो x रेस्ट 1 बाय n को e रेस्ट 1 बाय ln x ऐसा लिख रहा था। जिनको नहीं समझ में तो वो यदि 1 बाय n को t मान लेंगे ना तो उनको डायरेक्ट दिख जाएगा। डन। यस सर। अब तुम्हारा फेवरेट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा, जो सबसे छोटा चैप्टर है। सर तो मतलब इसमें कौन कौन बचेगा? कौन कौन बचेगा वो कल की शीट पे भी डिपेंड करते हैं ना। कल तुम शीट डिस्कशन में कैसे एक्टिव पार्टिसिपेट होके आते हो, जैसे कि कुछ भी करके आओ, मतलब जो डाउट पूछने वाले सवाल वो डाउट पूछते हो या फर्जी डाउट पूछते हो। कल हालांकि शीट में डाउट आने चाहिए बहुत सारे। समझ में आ रहा है? कल शीट तुम्हारे पसीने छुड़ा देगी। उसके बाद ऐसे 2 भी टफ है, फिर 3 4 5 इजी सारे। बेटा ईजान नया चैप्टर है तो नोट्स बना लेगा आपसे। कंटिन्यूटी ना, देखो लिमिट्स किसके निकालते हैं? फंक्शन की ना। हाँ लिमिट्स हाँ ऑफ सर। फंक्शन की। और कहाँ पे निकालते थे अपन लिमिट्स की? एक जहाँ पे वो पॉइंट कंटिन्यूस। नहीं, लिमिट यदि लिमिट की बात करते हैं, लिमिट की बात क्या करते हैं? लिमिट की नेबरहुड। हाँ नेबरहुड के, अपने को उस पॉइंट पे लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड में, लेकिन उस पॉइंट पे अपन कुछ भी चर्चा नहीं कर। एक्चुअली यदि मैं तुमको यदि ये चीज बोलूं, एक टॉपिक लिखवाऊं भी, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a, इसका मीनिंग क्या होगा? वैसे थोड़ा तुम खुद से दिमाग लगा के बोल सकते हो, क्या डेफिनेशन होगी? मतलब फंक्शन इज डिफाइंड और x इज इक्वल टू a पे फंक्शन कोई रियल वैल्यू दे रहा है। यदि अपने को a के नेबरहुड में, a और a के नेबरहुड में अपने को पेन ग्राफ में पेन उठाने की जरूरत ना पड़े तो अपन क्या बोलेंगे? इक्वल टू RHL। हाँ थोड़ा सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि यदि a के नेबरहुड और a को मिला के यदि ग्राफ स्केच करें और अपने को पेन उठाने की जरूरत ना पड़े तो अपन क्या बोलेंगे? फंक्शन इज। लेकिन मैं जब अब मैंने देखो पूछा कहाँ पे कंटिन्यूटी है? ए पे, लेकिन अपने को इंटरेस्ट कहाँ पे होगा? ए के नेबरहुड में भी ए पे। हाँ एक्चुअली जो कंटिन्यूटी जो प्रॉपर्टी ना वो एक इंटरवल पे लगती है। डिस्कस जरूर अपन कहाँ पे कर रहे हैं बेटा? ए पे। पॉइंट पे, लेकिन वो एप्लीकेबल किस पे होती है बेटा? इंटरवल पे। बहुत स्मॉल इंटरवल ए पे पूछा था, लेकिन अपन ने ए के जस्ट लेफ्ट नेबरहुड इनफाइनिटली स्मॉल एक इंटरवल क्रिएट कर दिया, जो ए के लेफ्ट में भी और ए के राइट में भी। और यहाँ पे एच पे क्या कंस्ट्रेंट है? एच क्या है? वेरी स्मॉल। और यदि LHL लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन पे एग्जैक्ट उस पे वैल्यू सेम आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे? फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सर ये a माइनस h a प्लस h वो ब्रैकेट से कोई लेना देना नहीं है ना? a माइनस h का मतलब है h से जस्ट लेफ्ट, हाँ a प्लस h का मतलब a के जस्ट राइट। हाँ तो और a, अब यहाँ पे तू क्लोज भी लगा जाए स्मॉल लगा, अपने लेफ्ट भी काउंट कर लिया, राइट भी काउंट कर लिया और बीच का भी काउंट कर लिया। ओके। तो यदि तीनों पे यदि फंक्शन में यदि तीनों की यदि ये सेम हो जाए तो फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? ग्रीन वाला हो जाता तो अपन क्या बोलते थे? फंक्शन क्या है? फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और साथ में भी ये पिंक, ये साथ में ये येलो हो जाए तो अभी क्या बोलेंगे? फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। अब सोचो, मैं तुमको कुछ कुछ आइडिया देता हूँ, इस पॉइंट पे बताना कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है? शक्ल से डिसकंटिन्यूअस। हाँ, क्या इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है क्या? नहीं। LHL नॉट इक्वल टू RHL।
लेफ्ट और राइट नेबरहुड दोनों अलग अलग वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, बाद में अपन लिमिट देखेंगे। अच्छा एक बार मैंने पता तुमको एक चीज बताता हूँ, एक बार बच्चे मैंने क्या क्लास में बताया कि पेन उठाने की जरूरत ना पड़ ना पड़े, तो मैंने अच्छा ये वाला ग्राफ बनाया। अब बताओ ये ए पे कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है? डिसकंटिन्यूस। एक बच्चे ने पता क्या पूछा बताओ? हाँ वो ये बोला सर्कल तो बनाया है पेन का। देखो सर पेन कहाँ उठाया, देखो ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे आया। बताओ क्या गलती हुई है पार्थ? पेन तो उठाया नहीं बेटा मैंने अभी भी। फिर मैं बोलूं? नहीं नहीं पार्थ नहीं है ना आगे, क्या? तो उस पॉइंट पे तो LHL और RHL अलग हो जाएगा ना, लेकिन मैंने पेन कहाँ उठाया बेटा? तो पेन नहीं उठाया तो भी अलग है ना, ऐसा देखो। सर मैं बोलूं? फिर मैं बोलूं? चल पहले हाँ मार्मिक। सर आपने ओवरलैप किया एक पॉइंट पे, मतलब ओवरलैपिंग हुई इसके मैं लिए। उससे भी अच्छा आंसर दूं एक? सर मैं बोलूं? हाँ चिन्ह तो बोल। एफ ऑफ ए से इक्वल नहीं है। एक्चुअली वो तो अपने अपने सुविधा के लिए बनाए, ना भी बनाओ तब भी चलेगा। ये सिर्फ डिनोट करने के लिए बताया कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ये ओवरलैप नहीं, बेवकूफ इंसान हो। तो मतलब सच में रीजन देना था या मस्ती वाला रीजन देना था? मेरे को तो ऐसा बोलने वाला था कि आपने सर्कल गलत तरीके से बनाया है, सही तरीके। अरे ये तो ये अपनी सुविधा के लिए बनाए, ये और ये दोनों एक ही बात है ना। हाँ ये तो सिर्फ अपन अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं कि यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे फंक्शन वैल्यू नहीं है। वो बाबू को क्या छोरा? मैंने बोला वो सही था ना, लेकिन एफ ऑफ ए नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है बस खुश। अभी सही बता रहा था। अब बताओ, अब बताओ ए पे कंटिन्यूस। कंटिन्यूस। अच्छा अब बताओ यदि ये दोनों प्यार करने वाले ऐसे मिले? डिसकंटिन्यूस क्योंकि लिमिट और डिफाइन नहीं हो रही। लिमिट ही फाइनाइट नहीं है ना। हाँ ये जो प्यार करने वाले भगवान पे भूत बन के मिलेंगे, क्या ऐसे को इनका प्यार सफल हो पाएगा? वापस चिन्ह लेना पड़ेगा। हाँ LHL और RHL इक्वल है बट लेकिन फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है। यहाँ तो चमक गया कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। यस सर। अब कॉपी भरने के लिए भरना है और कुछ मत लिखो, लिख लो फटाफट। टीचर तो वो भी लिखवाते हैं और इंग्लिश लिखवाऊंगा, पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। नहीं छोड़ो। ईजान आज नया चैप्टर है, नोट्स बनाएगा ना? हाँ सर बना ही रहा हूँ। ओहो ईजान, ये चैप्टर 4 या 5 दिन में खत्म हो जाएगा, मतलब 2 या 3 लेक्चर में। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बाद अपन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? पैराबोला एलिप्स। AOD नहीं आपने बताया। पैराबोला इलिप्स। तब तक तुमको क्या रिवाइज कर लेना है? सर्कल। कल की लिमिट की शीट को मजा वाली है। कल अच्छी लिमिट की प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। आज केमिस्ट्री क्लास है तुम्हारी? हाँ सर। यस सर। उसका भी होमवर्क था नहीं था? पढ़ना था बस। एनसीईआरटी ई ब्लॉक का रिवीजन करवा रहे हैं। अभी सर सोनू सर कौन चैप्टर करा रहे तुमको? ऐसे तो सरफेस केमिस्ट्री। अरे यार इतने बोरिंग चैप्टर। कैसा चैप्टर है? सरफेस केमिस्ट्री इजी इंटरेस्टिंग है बोरिंग है कैसे? अभी तक तो इजी है। अच्छा है। पी ब्लॉक से तो इजी होगा। हाँ बहुत। वो अच्छा है उससे। जिसने पी ब्लॉक याद कर लिया ना उसने सब कुछ याद कर लिया ना। पी ब्लॉक हार्ड नहीं है, बस बड़ा है, बहुत बड़ा है।
मैं एक चीज अच्छी है, समझने जैसा कुछ नहीं है। ये क्या और क्या होना चाहिए? ये अच्छी चीज कैसे हुई? ये अच्छी चीज ऐसे हुई कि तुम्हें ऐसे दिमाग को चलाना नहीं पड़ता कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, बस हुआ, याद कर लो। अमन याद ये रख रख के बात- कितना रखेंगे। अमन यार ये बात काश मुझे रिकॉर्ड करके इतनी क्लिप। सब मैच में से सोचना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसमें बस हो गया सो हो गया। तो नहीं आया तो मैथ से तो हाथ पैर मार के सॉल्व कर सकता है, केमिस्ट्री में कहाँ से उसमें करेगा? तो नहीं नहीं आया तो आया नहीं तो आया। नहीं आएगा। हाँ केमिस्ट्री में तुक्के नाम की भी चीज होती है, अमन बोलता है ना। सर कभी कभार लग भी जाते हैं। तुक्का एक्सपर्ट अपनी क्लास में कौन है जान? सर अमन कभी कभी फिजिक्स में मन होता है फिजिक्स में। हाँ, क्योंकि कभी कभी लग जाता है, कभी कभी तो उसकी बिल्कुल नहीं थ्योरी लगता। आपने सुनी थी ना, वो बोलता है 20 तुक्के लगाएंगे 10 तो लग ही जाएंगे। 10 नहीं, 20 में से 5 तो लग ही जाएंगे ना। तुम्हारी एल्गोरिथम मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मतलब विनिंग स्ट्रेटेजी है ये तुम्हारी ना। हाँ सर, पर ऐसे बहुत कम नेगेटिव मार्किंग है। मार्क्स पॉजिटिव में लाने की। बेटा मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि 75 में सब तुक्के ही मारने अपने को। अपन 2 साल अपने गाने सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, ठीक है, एनीमे देखते हैं, गेम में हम खेलते हैं, इसमें वो रखा क्या पढ़ाई में? तो लास्ट में तुक्के मार के अपन पॉजिटिव नंबर तो ले ही आएंगे। सही है ना? लिख लिया ये वाला पेज। यस सर। पहले मैं बकवास बकवास थ्योरी कराता हूँ, फिर सीधा एक साथ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? यस सर। अब कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक की है? पॉइंट पे चेक की थी, लेकिन पॉइंट पे चेक करने के बाद आइडिया लगा कि कंटिन्यूटी फंक्शन जो प्रॉपर्टी वो किस पे लगती है? फंक्शन इंटरवल। इंटरवल पे। अब मान लो मैंने स्टार्टिंग में इंटरवल दिया हो, तो तुम कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे? उसके लिए बुलेट पॉइंट बना लेते हैं। पहले कोई भी इंटरवल का कोई भी पॉइंट ले लेंगे जहां पे अपने को शक होगा कि डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, वहां पे अपन चेक करके देख लेंगे। कोई समस्या तुमको ये वाला पॉइंट समझने में? नहीं। अब जुगल बोला सर कॉर्नर पॉइंट्स पे क्या करेंगे? क्या उस पे एलएचएल होगी क्या? नहीं। तो फिर कॉर्नर पॉइंट्स पे अपन क्या चेक करेंगे? इक्वल्स टू और उस पे क्या हो जाएगा? एलएचएल होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया तुमको? हाँ। बस ये देखो कितनी टफ लैंग्वेज में अभी मैं तुम्हारा भाई। अगली भी मेरे को, मैं ऑनलाइन का मैं फायदा उठाता ना, तुम थोड़ी फायदा उठाओगे। अब तुम्हारा भाई कौन सा ब्रैकेट ले लेगा? किसी का ये भी डाउट होगा ना बच्चों के। ओपन। अभी मैं क्या लूंगा? एक अल्फा ले लूंगा, कहां से कहां तक? ए और बी के बीच में। हाँ, उसमें आरएचएल की जगह सिर्फ एफ ऑफ फाइनाइट होगा। मैं भी बेवकूफ हूँ, इसको भी मैं क्या कर सकता था? ऊपर से कॉपी ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे सर तो अभी दूसरी बार भी कॉपी पर यार, कट क्यों कर दिया? ओम तू लास्ट टाइम कब बोला था क्लास में बेटा? हाँ सर। लास्ट टाइम क्लास में कब बोला था बेटा? वेकेशन के बाद आपने पूछा था ना तब। अच्छा एक पॉइंट और चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन से पॉइंट में चेक करोगे अभी? ए पे। तो ये लो बेटा, कॉपी भरो। इसमें हमारे स्कूल के में लेफ्ट क्लोज राइट ओपन ऐसा सब लिखा है। हाँ आजकल मैम गुस्से में ठंडे है। आज बहुत ज्यादा गुस्से थे, 2 सम करवा के छोड़ दिया हमको। कारण आधा घंटे पहले तूने कुछ किया नहीं है? बोल नहीं रहा था। हाँ, मैंने इस बार कुछ बोलना ही नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा था, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो इजान नहीं बोला मैम रुक जाओ? नहीं, कोई कुछ नहीं बोला, तो मैम ने बोला। ईशान ने तो जब क्लास खत्म हो गई तब मीटिंग भी लीव नहीं की, ग्रुप में मैसेज। वही आज बात है, प्लीज पेरेंट्स चेक योर टाइम, ऐसा आया था। हमेशा 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म होती है ना, तो था ही नहीं इजान, लेकिन तू मैं था भी नहीं उधर। इजान मैम ने आज क्या नाटक किया बता? मैम ने क्या कौन सा क्वेश्चन कराया स्कूल में? हाँ और पता नहीं था, मैं था ही नहीं उधर। तो कहाँ था मुझे फिर? कैसे पता होगा? मैं तो कुछ सुन भी नहीं रहा था, कहीं नहीं था।
कहीं तो होगा ना दुनिया में, क्या कर वो रहा था? स्टार्टिंग में ऐसे मैम सबको डांट रहे थे, वो सिर्फ सुना, फिर मुझे लगा कि डांट डांट ही रहे होंगे, तो फिर ऐसे मैंने म्यूट कर दिया मैम को। लिख लिया बेटा दोस्तों? हाँ सर। पक्का लिख रहे हो? कॉपी चेक करूंगा उस दिन। हाँ सर। सर एक सेकंड लिख रहा है। ये कॉपी भरने में काम आता है। ये डी नहीं है, ये अल्फा है ना। कुछ भी ले लो, डी ले लो, फिर उसको भी डी लेना पड़ेगा। डन? यस सर डन। अच्छा, अब मैं अपन डिस्कस करते कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस क्यों हुआ होगा। तो एक एक करके सब एक एक कारण बताओ। एक चोंच बनी होगी। शाबाश बेवकूफ इंसान। अभी कंटिन्यूअस तो है, वहाँ पर डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों डिसकंटिन्यूअस होगा? पहला लिमिट फाइनाइट नहीं होगी। हाँ लिमिट, पहले लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। हाँ एग्जिस्ट कर रही होगी, लेकिन वो फंक्शन के वैल्यू के वो पॉइंट एक कोई भी पॉइंट पे नहीं कर। या फिर क्या हो रहा होगा उस पे, एफ ऑफ ए क्या नहीं हो रहा होगा? बस डिफाइन। और क्या क्या कारण हो सकते हैं जो तुम बोलोगे? फाइनाइट क्वांटिटी वाला इक्वल टू वो एफ ऑफ एक्स डिफाइन होगा, लेकिन एफ ऑफ एक्स के इक्वल, लिमिट के इक्वल नहीं होगा। और कोई कारण? सर ये थर्ड वाला पॉइंट लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। नहीं है। इसमें तो एफ ऑफ ए डिफाइन ही नहीं है। हाँ समझ आ गया। और बोलो कोई कारण जो लिख सकते अपन। हाँ थर्ड वाले पॉइंट का यदि किसी को समझना हो तो ऐसा कोई समझ एक सकते हैं। पॉइंट पे अलग वैल्यू दे रहा है। ये थर्ड वाला ना, और होल वाला। और ये वाला एफ ऑफ लिमिट डिफाइन कर देते हैं। सॉरी, इधर सिर्फ होल ही कर देता है, ठीक है। एफ ऑफ ए ही नहीं है। और या तो लिमिट डज नॉट नहीं कर रही तो बोलो। और कोई कारण हो सकता है लिमिट डिसकंटिन्यूअस होने का बेटा? नहीं होगा ना? नहीं। ठीक है, तो ये लिख लो। अभी क्या बोल रहे अभी मैं क्यों लिख पढ़ा रहा हूँ? ये भी तो, ये क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले चाहिए थे कि अपने को? नहीं सर, फिर भी कॉपी भरने के कारण है। और जो अगला टॉपिक है सिलेबस में नहीं है, एडवांस के, लेकिन हर टीचर कराता है, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। वो आएगा भी नहीं, ना आया है ना आएगा। हाँ, लेकिन वो बस हर शीट में मिलता है, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहले तुम्हारा भाई कॉपी भरवा देता है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे। वो रीजंस के ऊपर ही बेस्ड है। हाँ, फर्स्ट लेवल, फर्स्ट ऐसा कुछ है ना, फर्स्ट और सेकंड ऐसा कुछ था, फर्स्ट और डैश है। तो हमारा मैम ने तो लिखवाया था ऐसा, पर गंदा गंदा था, ध्यान ही नहीं दिया था। रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूस होने के दो कारण। रीजन क्यों लिखा रहा हूँ? वाह, टाइप्स ऑफ ये अगले पेज में लेता हूँ। ये थोड़ा ट्री डायग्राम बनाना है। ये लिख ली तो मुझे बोलना ना। हाँ सर लिख लिया है। हाँ सर लिख लिया। लिख लिया सर। आज इतनी फास्ट लिख रहे हो, मतलब कुछ ये क्या आ गया? अरे ऑनलाइन का फायदा उठाने दो मेरे को। बेटा बीमारी दो टाइप की होती है, पता ना तुमको? फर्स्ट ऑर्डर डिसकंटिन्यूटी, सेकंड ऑर्डर। ऐसे हाई फाई वर्ड तो मैंने पहली बार सुने तेरे से। एक तो जो जिसको बीमारी को क्या किया जा सके, निकाल सकते। एक दूसरी बीमारी कौन सी होगी बेटा? जिसको नहीं निकाल, रिमूवेबल। डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब रिमूव क्या कब कर सकते हैं? जब लिमिट क्या हो रही हो, एग्जिस्ट कर रही है। एटलीस्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, तो वो वाली डिसकंटिन्यूटी को अपन क्या कर सकते हैं? रिमूव। लेकिन जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो
तो फिर डिसकंटिन्यूस तो दूर की बात है। अब मैं एग्जांपल से समझा दूंगा कि कैसे होता है, ठीक है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं नहीं ये सर। ये आगे चल के भी 2 टाइप की होंगी रिमूवेबल, पता नहीं क्यों टॉपिक बनाया है। एक तो होगी बेटा मिसिंग पॉइंट, दूसरी होगी बेटा आइसोलेटेड पॉइंट टाइप। तुमने बोला सर इसका मीनिंग क्या है? और दूसरा वाला रीजन मिसिंग पॉइंट, तीसरा इसमें तो वाला एफ ऑफ ए डिफाइन ही नहीं होता, तो एफ ऑफ ए होता ही नहीं है, तो मिस एफ ऑफ ए क्या मिस हो रहा है। और इसमें क्या डिफाइन है पर इक्वल नहीं है। हाँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स डिफाइन है, लेकिन एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। नहीं है। जैसे इस फॉर तरह एग्जांपल ग्राफ इसमें में आपने सेकंड वाला बनवाया था ना, ये तो मिसिंग है, इसमें ए पे डिफाइन ही नहीं है। और इसमें क्या है, ए पे डिफाइन तो है लेकिन लिमिट के इक्वल। समझ गया क्वेश्चन डायग्राम से? अब रिमूव कैसे करेंगे? जो लिमिट की वैल्यू उसको किसके इक्वल कर देंगे? एफ ऑफ ए के। तो क्वेश्चन समझाते हैं तुमको, चमक गया ये वाली कहानी? हेलो, सिर्फ वो मिसिंग पॉइंट टाइप को कैसे करेंगे? क्या मिसिंग पॉइंट टाइप हुआ जब एफ ऑफ ए डिफाइंड ही नहीं है तो किसके इक्वल करेंगे? तेरे को सवाल दे दिया साइन एक्स बाई एक्स दे दिया, ठीक है, और एक्स नॉट इक्वल टू 0, तेरे को सवाल इतने दे दिया। अब तेरे को कंटिन्यूस बनाना है, तो एक्स इक्वल टू 0 पे तू क्या डालेगा? अच्छा ऐसे, ठीक है। कंटिन्यूस बना दिया ना? नॉन रिमूवेबल क्लियर? अब नॉन रिमूवेबल के भी कितने टाइप है बेटा? 2। पता नहीं, फिर भी कॉन्फिडेंस तो है तुम्हारे को। 2 बोलने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया ऐसा? आपने भी बोला ना इसलिए। एक तो बेटा फाइनाइट टाइप, मतलब देखो अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब एलएचएल और आरएचएल डिफरेंस होंगे। हाँ सर। इसका मतलब एलएचएल एंड आरएचएल बोथ क्या होंगे? डिफरेंट तो होंगे ही होंगे तभी, लेकिन दोनों क्या होंगे? फाइनाइट। हाँ, और इस केस में एक नया वर्ड आता है, शीट में मिलेंगे जनरली हर कोचिंग, जंप ऑफ फंक्शन। तो जंप क्या होता है? एलएचएल और आरएचएल में पॉजिटिव डिफरेंस, और लिखा हो, मैं क्वेश्चन से आईडी करा दूंगा। बस इसमें ये पता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं होंगे। दूसरी लिमिट कौन सी बेटा? इनफिनिट। ठीक है ना? एटलीस्ट 1 एलएचएल या आरएचएल किसको टेंड कर रही होगी? प्लस माइनस इनफिनिट। ठीक है, तो तीसरी जगह बची नहीं है, लेकिन जगह तुम्हारा भाई बना देगा। देखो थ्योरी भरने में आता है, मैं थ्योरी लिखवाता हूँ ना। तीसरी ऑक्सीलेटरी। हम कैसे जगह बनाए? बेटा जगह दिल में बनानी होती है, ठीक है? इसमें क्या होगा? कौन बोला ये? मुंबई वाला ना? कुछ लोग संडे को पढ़ते नहीं है, उनका क्या करे बेटा जुगल? उनका हर संडे पीटीएम। भाई सर एक दिन तो ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है, जरा भी नहीं। जैसे इस संडे को पढ़ा था। अभी मैं मम्मी से ये पूछूंगा कि इसका गोल क्या है, गोल क्लियर कर दो। यदि मम्मी ने बोला कि आईआईटी है, ये अच्छा कॉलेज है, तो फिर तो पढ़ना पड़ेगा। यदि मम्मी ने बोला कि नहीं चलेगा, ये शॉप वॉप पे बैठ जाएगा, ऐसे पापा ने बोला मजे मारे, तो फिर तेरे को गुस्सा नहीं किया जाएगा, ठीक है? अरे बाबू संडे को ऐसे पढ़ता तो हूँ।
दोपहर के बाद या थोड़ा शाम को ऐसा कर। तो केमिस्ट्री में पी ब्लॉक सुन लो, चलेगा ना बस तेरे से? अरे अभी तो करंट कराए, शीट भी डिस्कस होगी ना मन। सर ये आपने क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी पी ब्लॉक बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं। अरे नहीं अमन तू डर गया। उसमें तो वैसे भी दिमाग नहीं लगाना, मैंने तो यही बोला ना। हाँ वो सिर्फ अमन अब के मैं लिए। तुमको कुछ लिमिट लिख के दूंगा, तुमको गैस करना है कौन कौन सी बीमारी है उसको, ठीक है? क्यों फोन सर ये रखना 1 मिनट। रमजान पहली बार बोला कि रुको। किसान को पता है ना कि एटलीस्ट कंटिन्यूटी की नोट्स तो दिखा दूं मैं। ओ भाई स्मार्ट है। लिखने के लिए कितने सेकंड को? 5 10 0 PT1 PT2 PT1 में 15 क्वेश्चन है बेटा, एटलीस्ट तुमको 2 घंटे लग जाएंगे, सही से ट्राई करोगे। और लिखिए बेटा। यस सर। चलो अब कॉपी भरने के दिन गए, अभी सिर्फ किसके साथ दिन आ गए? सवाल अब सवालों पहले तो बेटा पहले ये वाले बता दो ताकि बीमारी कौन कौन सी है। चलो ये तो अभी मैंने फिर भी डिस्कस कर लिया था। ये कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस है? सॉरी, कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि इसकी वो 0 मिसिंग टाइप। हाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। पर मिसिंग टाइप वाली है। हाँ रिमूवेबल। और दूसरा कौन सा? मिसिंग टाइप। मिसिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। चलो अब मैं जैसे चलो पूछने की जरूरत क्या है। सिग्नम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन x एट x = -2। मैं बोलूं? चल बोल। ये वो कौन सा था? आइसोलेटेड। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है ना? हाँ 0। हाँ लिमिट की नहीं वैल्यू +1 आएगी। -2 देखो फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या होगा? पॉजिटिव देगा ना। हाँ तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव तो कितना हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट -2 पे कितना होगा फ्रैक्शनल पार्ट? 0। हाँ तो नॉट इक्वल। लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2 पे f ऑफ x को देगा 1 और f ऑफ -2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ये कैसे टाइप होगी? रिमूवेबल, साथ में क्या आ गई? आइसोलेटेड पॉइंट। तुम क्या बीमारी देख पा रहे हो? हाँ सर। ये कोरोना से भी गंदा टेस्ट है ना। नॉन रिमूवेबल का इलाज है क्या? नहीं। उसका तो बाबा रामदेव भी इलाज नहीं। अभिगान बोलेगा बाबा रामदेव में हमारे स्कूल में आया था। इधर ऐसा बोल। सर हाँ बेटा। सर वो नॉन रिमूवेबल में फाइनाइट वाला है, उसमें हम लाइन ड्रॉ कर देता हूँ वर्टिकल। नहीं LHL राजल का भी सेम हो पाएंगे क्या बेवकूफ इंसान? नहीं हो पाएंगे, पर वैसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे। वो फंक्शन एक पॉइंट पे इतनी सारी वैल्यूज ले लेगा। फंक्शन ही नहीं। वर्टिकल जो लाइन वाले फंक्शन है वो फंक्शन ही नहीं है। जैसे तूने क्या बोला, ये अच्छा ये ले लिए, ठीक है, ये ऐसा सोच ले।
अभी LHR और RHL कैसे डिफाइन कर दिए की पॉइंट पे? वो ऐसा वर्टिकल लाइन वाला फंक्शन ही नहीं। हाँ फंक्शन ही एक नहीं था ना। इनपुट लिमिट किसकी पढ़ते हैं? फंक्शन की। इनडायरेक्टली आने वाले सारे जो भी काम करेंगे, डिफरेंशिएशन भी करेंगे, किसका करेंगे अपन? फंक्शन का, तो इनडायरेक्टली किसकी रिवीजन हो रही है? फंक्शन की। अब मुझे बताओ इसकी बीमारी कौन सी है? ये वो सिग्नम है। ये नॉन रिमूवेबल और फाइनाइट टाइप। नॉन रिमूवेबल लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। हाँ नॉन रिमूवेबल और फाइनाइट टाइप है, क्योंकि LHL कितना आ रहा है? -1 माइनस और इसका जंप कितना होगा? जंप बोलना चाहे तो 2 का +2। LHL और RHL में डिफरेंस कितने का? LHL -1 RHL 1, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2। डन। जंप हमेशा पॉजिटिव का होता है। डन, क्लियर? पर सर ये अगर सिग्नम नहीं लिखा तो x = 0 पे डिफाइन होगा। क्या सिग्नम? मतलब अगर सिग्नम फंक्शन होता तो हाँ, x सिग्नम = 0 पे 0 होता। 0 होता। सिग्नम को डिफाइन ऐसे किया कि 0 पे कितना होता है? 0। ये सिग्नम नहीं है इस बार। हाँ सर। ओ मैं कंफ्यूज हो गया एक्चुअली। 2 की पावर 10x के बारे में बताओ। 5/2 पे ना? वो सर नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट। हाँ हाँ LHL कितना आ रहा है? इन्फिनिट। भैया 5/10x का ग्राफ बनाना था ना सबको। 5/2 के लेफ्ट में प्लस का इन्फिनिटी होता है ना। हाँ तो आंसर आएगा 5/2 के राइट में वो कैसा इन्फिनिटी होता है? -0। तो ये कैसी बीमारी आ जाएगी? नॉन रिमूवेबल और इनफाइनाइट टाइप। मैंने लगभग सारी एक बीमारी। एक क्वेश्चन और करता हूँ, कौन से टाइप की बची हुई है? ऑसिलेटरी। ये लिख लो पहले। ये ना आए हैं या ना आएंगे, ये सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेपर्स में होते हैं। हाँ, उनकी शीट में भी होते हैं, उनके पेपर में भी होते हैं। कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चन डालने पड़ते हैं जो पेपर में आने की संभावना उनकी क्या होती है? माइनस में। शून्य नहीं, माइनस में, मतलब आएंगे ही नहीं, फिर भी हम डालते हैं शो ऑफ के लिए। मतलब आएंगे ही नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि सिलेबस में नहीं है। अच्छा, फिर ठीक है। और जे एडवांस कभी भी सिलेबस के बाहर की चीजें कुछ पूछता नहीं है। तो जीएन बर्मन देता हूँ, सिर्फ बकवास लिखी है टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि मेरे को तो ये बात ही हजम नहीं होती है। अब जो डिसकंटिन्यूस है उसकी रिमूव नॉन, क्या फर्क पड़ता है? मैंने जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी ना उसमें इतना नहीं है, इसलिए मैं इसको वैसे भी कम भाव देता हूँ। सबसे सेक्सी बुक तो कौन सी है कैलकुलस की? थॉम्स एंड फिनी। तो जो आईटी किसको मानता है रेफरेंस? उसके बाद दूसरी बुक अपन, उसमें अलग क्वेश्चंस नहीं इतने, फिर जिसमें अपन बुक सॉल्व करे कौन सी वाली? विकास। जीएन बर्मन। विकास गुप्ता तो लीजेंड बुक है मतलब। तो थॉमसन फिनिश एक दो मतलब वो कैसी होती है? मुझे तो डिस्कस करनी है फंक्शन की, आईटीएफ की लिमिट की। यार तुम्हारी क्लासेस बढ़ानी पड़नी चाहिए चाहता हूँ मैं। तुम्हारा एक तो स्कूल लड़ता है। संडे को एक घंटा क्लास ले लिए करे अपन। हाँ बाकी वो कार्टिंग के लिए जाना होता है ना। कहाँ है सर किंचो? ऐसा सुबह के टाइम पे या दोपहर के टाइम? वही तो शाम को थोड़ा ऐसा है, फैमिली टाइम ना। फैमिली भी और बाहर भी खाना। फ्रेंड को, अच्छा गर्लफ्रेंड टाइम। नहीं फ्रेंड नॉर्मल। और खेलने भी जाना होता है ना। हाँ वही। सुबह तो मेरे को संडे को तो मेरा पता नहीं अजीब सा माइंडसेट हो गया मेरे को सुबह।
हमेशा हर संडे में लेट उठता हूँ। वो सुबह मतलब ऐसे 8-9 बजे नहीं, कभी भी 11 बाद में। या ऐसा कुछ। लिख लिया सब लोगों ने या आशिक लोगों? सर सर इस संडे को मतलब टेस्ट और पीटीएम दोनों है, तो कैसे होगा टाइम का? टेस्ट सुबह सुबह रख देंगे। ये बॉक्स लिखा हुआ ना बेटा, मैं लिख देता हूँ बॉक्स। और कहाँ पे चेक करना है? एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो एलएन क्या लिखा है? एलएन का मोड एक्स 0 के नेगेटिव में रखोगे तो एलएन 0 के नेगेटिव में कैसे देगा? माइनस इंफिनिटी नॉट डिफाइंड होता है ना, वही कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी और तुमको पता साइन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? -1 से 1। -1 से 1 ऑसिलेट कर रही है वैल्यू। हाँ तो इस पूरे बॉक्स के अंदर वाली का आइटम की वैल्यू कहां से ऑसिलेट करेगी? 2/3 से 4/3। तो तुम इसकी लिमिट तो नहीं बता सकते, तो इसकी ये कैसी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी? नॉन ऑसिलेटर 0 और 1। और ऑसिलेटरी वैल्यू कहां से कहां तक कर रही है? तुमने श्योर हो गए? 0 और 1। 0 से और 1/3 2/3 हां 1 सॉरी 4/3। सर मतलब ये ऑसिलेटरी है, वही वो वर्टिकल लाइन हुई ना। ऑसिलेट मतलब कि वैल्यू ऑसिलेट करी, कंटीन्यूअस कहां है? हाँ मतलब ऐसे ये x इक्वल टू इसकी 0 वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू इसके बीच में घूमेगी। अब ये कौन सी होगी ये तू बता। वो वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये उस लाइन पे अरे पड़ा मैं हुआ। बोल रहा हूँ क्या वो x इक्वल टू 0 होगा ना, उधर 2/3 से लेकर 4/3 तक एक वर्टिकल लाइन होगी, मतलब उसी में से कहीं पे हो सकता है। हाँ लेकिन वो कौन से पे होगा समझ में आ वो रहा है? पता नहीं, पर कोई भी एक पे हो वर्टिकल भी जरूरी थोड़ी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी ऐसे कुछ भी कर सकता है ना। सकता। समझ में आया बेटा? हाँ सर। उसमें लेगा तो एक ही वैल्यू, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आएगी, फंक्शन है तो ये बीमारी पता कर लोगे कैसी बीमारी है? यस सर। तो दोस्तों उसके बाद अपन थोड़ा आगे बढ़े। इसके बाद आ रही है चमकाएं। यस एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। ये देखो स्कूल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आ गया। ऐसा नहीं कि सर सीधा बोर्ड लेवल क्वेश्चन नहीं कराते, कराते हैं ना। उसने क्या बोला है? एक्स की हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या बेटा? कंटिन्यू। तुम क्या हर पॉइंट पे चेक करने बैठे हो क्या? रियल नंबर है तो तुम मर जाओगे ना तब भी सारे पॉइंट पे चेक नहीं कर। तुम तो क्या करोगे? जहां पे तुम्हें शक होगा वहां पे तुम चेक करोगे ना। सी पे चेक करना ना। भैया बीवी अपने पति को कहां पे पकड़ती है? सास बहू के सीरियल वाले एक्सपर्ट लोग रंगे हाथों। ठीक है, मतलब जहां पे उसको लगता है ना उसके पति की शर्ट पे लिपस्टिक का दिखता है, रुमाल में या फोन आते हैं, तभी शक होता है ना बेटा अमन। हाँ सर, जहाँ तक मुझे पता है सीरियलों के बारे में तो वहाँ। हाँ तो अभी देख इसकी बीवी ने कहाँ पकड़ेगी? इसका पति कहाँ पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है? 3 पे। तो इसकी बीवी बोली बाकी जगह तो मेरा पति एक जैसा ही है, तो कंटिन्यूटी के लिए LHL 3 से कम के लिए इसकी बीवी क्या रख 8 अच्छा RHL कितना आएगा? 8 अंदन को आंग के
6 है और कितना आएगा 6 है ना? हाँ ऐसा वैसा और एफ ऑफ 3 कितना आएगा बेटा? 6 है। ये तीनों इक्वल होने चाहिए। 6 इज इक्वल टू 8, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 4/3 ये देखो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन करा दिया ना मैंने। यस सर यस सर नोट करो फिर। तीसरे के बाद तुम मेरे, चौथे के बाद तो तुम मुझे पक्का गाली दोगे। ये यदि इसको पहला क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, ठीक है? वो तो बीमारी वाले क्वेश्चन थे। मैंने सुना 9 बजे के बाद जा तो सकते हैं ना, अगर रोकते नहीं है। 9 बजे तक ऑफिशियली बंद करने को होता है, ऐसा होता है ना? चेक करके देखो। मतलब अभी ऐसा कभी कभार जाना देता है, अगर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ तो ही कुछ करते हैं। तुम मतलब मेरे को डरा रहा है इनडायरेक्टली ना? आपको सर वो वैसे रिस्क नहीं लेना होता है। हमें भी नहीं पता। क्या बेटा? जामनगर में कोई कुछ पकड़ेगा नहीं शायद। शायद आज ओम बोला पहली बार। पकड़ा था, राजकोट में आया था। ओम देखो एक चीज तुमको बताता हूँ। ये जो जे एडवांस की तैयारी करते ना, क्या तुमको लगता है सबको जे एडवांस की तैयारी समझ में आती होगी? तो बोलना तो चाहिए ना क्लास में, गूंगे बैरों की तरह। क्षितिज का माइक कभी ऑन हुए? बोर्ड में होता है। हाँ बोर्ड में होता है, गलत बात है ना? बोलना सबको चाहिए, बात करो। चाहे अपने टॉपिक। ठीक है सर, अभी कल से ये भी करेंगे। हाँ ये हुई ना बात। दुल्हन की तरह बैठे हुए हो। अरे तुम्हारी शादी हुई को 1.5 साल हो गए मेंटालिटी में आए हो। तब तुम अभी तक तुम दुल्हन के नक्शे खा रहे हो। दुल्हन तो कितने दिन बाद बोलना स्टार्ट कर देती है अमन? 2-3 दिन में। तो सारे एक्सपीरियंस पता चल गए। तेरे को ऐसे एक्सपीरियंस कहां से बेटा अमन? सास बहू की नहीं सीरियल? सर शादी कर रहा। केला हो खिलाड़ी है ये। नेक्स्ट करें। एक क्वेश्चन और करा दूं क्या? सर एक होमवर्क दे दे। अगर होमवर्क में दिए ना मैंने तुमको अच्छा खासा आज का काम। एक ऐसे नोटबुक वाला, फिर पीटीएम में चेक करना। नहीं, इतना नंबर काफी। एक चिन्मय को होमवर्क देता हूँ, ठीक है? सर तो बच्चे बोलेंगे सर हाँ करे तभी फंसे, ना करे। इसकी बीवी कहाँ पे शक करेगी? x is equal to 0 जीरो पे। जीरो को 0 पे। तो एलएचएल कोई बिना पेन चलाए बता देगा कितना आ रहा है? कौन सी फॉर्म बन रही है? 1 की पावर 1 के पावर इन्फिनिटी। अब मत बोलना कि सर ये कैसे सॉल्व करते सर हैं। वो हाँ? a है या 9 है? ए ए होगा। पहले चल e की पावर a। हाँ a। अरे क्या फंक्शन इज कंटिन्यूअस? मैं इंग्लिश लिख दूं। एट x इज इक्वल टू 0 फाइंड a एंड b। तो कितना आ जाएगा एलएचएल? कितना आ जाएगा? e की पावर ए। ए हाँ e की पावर। अच्छा आरएचएल कितना आ जाएगा? आरएचएल e रेज़ टू 2/3। हाँ तो अब तो तुमको पता e की पावर a, e की पावर 2/3 और b इक्वल होने चाहिए। हाँ a की वैल्यू तो कोई भी बता देगा 2/3 आ गई, हाँ और b की e वैल्यू की वैल्यू भी 2/3। समझ में आ गया? यस सर। यस सर इनडायरेक्टली 1 की पावर इन्फिनिटी वाली लिमिट की तुमको याद दिला दी गई है ना? वो सबसे अच्छी लगती है। और एक बात तुम नोटिस करो कितनी खूबसूरती है, कंटिन्यूटी में इनडायरेक्टली किसकी प्रैक्टिस हो जाएगी? लिमिट। पर जब डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे तो किसकी प्रैक्टिस हो जाएगी? कंटिन्यूटी। यही सबसे खूबसूरत चीज है मैथ्स में। मुझे तुमको ऐसा लगता है 12th का मैथ्स काफी इंटरेस्टिंग है कंपेयर टू 11th? रिलेटेड है? नहीं, सब चीजें वही तो आ रही, डोमेन, रेंज, लिमिट। 11 में तो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री के बाद सीक्वेंस एंड सीरीज।
कोई लेना देना ही नहीं है आपस में। अमन रोक लिया तो मैं तेरा नाम लूंगा तो गाड़ी वाला पुलिस वाला जाने देगा ना बेटा? हाँ सर, बस वो अगर मुझे जानता होगा तो। नहीं मैं बोल दूंगा कि समीर भाई का छोरा है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना सर। अमन इन नई दुल्हनों को क्या बोलेगा कि 1.5 साल हो गए, कब से बोलना स्टार्ट करेंगी? सर ऐसा वो सर थर्सडे से। बेटा अमन नई थर्सडे को दुल्हन क्लास होगी। सर, मेरे तो 3.5 हो गए ना, इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ, इनका पता नहीं। हाँ, अमन इन नई दुल्हनों को बोले, नई दुल्हन टोंट मार रही है। इनको अभी क्या बोलेंगे। डन लिख लिया? यस यस सर। सर। बाकी कल करते हैं, चलो बहुत है। तो एक क्वेश्चन वो वाला दे दो जिसमें हमारा दिमाग घूमने वाला था। दिमाग घूमने वाला नहीं, शीट में बहुत घूमेगा, लिटरली घूमेगा। ठीक है सर। लेकिन बिल्कुल आराम पेशेंस से करना ना सारे क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ सर, ट्राई कर। उसके लुक से मत भाग जाना। ठीक है सर। कहीं तुमको लगे ठीक है ना, तो शीट में तुमको सही में बहुत मस्त क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बाय बाय।